चोर एक छोटी रोचक सामाजिक कहानी। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, छोटी रोचक कहानियाँ जो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ, तो उसमें अब दूसरी कहानी मैं रखने वाली हूँ चोर। तो चलिए देखिए कैसा लगता है। छोटी सी कहानी है, सामाजिक कहानी है। गौतमी ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला दंग रह गई। सामने 7-8 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके फटे मैले कुचेले कपड़े देख वो सकते में आ गई। कौन है ये? उसने चप्पल खोले, ताला ग्रिल में डाला और अंदर आई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? लड़का डर रहा था। डरो मत, बताओ। जी वो दरवाजे से। दरवाजे से? पर दरवाज़ा तो बंद था। आप जब बाहर जा रही थी कुछ काम के लिए, फिर से अंदर आई, कमरे में गई, तभी मैं चुपके से आके बेड के नीचे घुस गया था। अच्छा, पर चुपके चुपके आने का मतलब? मुझे बहुत भूख लगी थी। ओ, खाना खाओगे? जी मैंने खुद लेके खा लिया, आपके लिए भी रख दिया है। जूठे बर्तन धो दिए, कमरे को साफ करके पोंछ दिए हैं। अच्छा, गौतमी खुश हो गई। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, घर में कौन कौन है? जी मेरा नाम कैंची है। कैंची? ये कैसा नाम हुआ भला? वो मेरी माँ जन्म देते मर गई थी। बाप कुली था, घर स्टेशन। एक दिन वो भी ट्रेन के नीचे आके मर गया। तभी मैं 3-4 साल का था। तब से आज तक ऐसे ही जी रहा हूँ। क्या तुम्हें किसी ने अनाथ आश्रम में नहीं डाला? नहीं, मैं तो बस कुछ भी छोटा मोटा काम करके और भी कभी कभी भीख मांग के, तो कभी छोटी मोटी चोरी करके दिन काट रहा हूँ। पर तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए तो अनाथ आश्रम है। वहाँ पढ़ाई होती है, खाना मिलता है, सभी सुख सुविधाएं मौजूद होती है। ये सब कहने को है मैडम, कहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ देखो मारपीट, जूता लात, गाली गलौज, खाना पीना अच्छा तो दूर, भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता है। कभी कभी चोरी करते पकड़ाया भी था तो रिमांड होम ले गया था मुझे। वहाँ वहाँ सबों का हाथ पैर दबाना पड़ता था, सिपाही लोग का। और नहीं दबाने पे बहुत मारपीट होता था। बहुत सारे काम करने पड़ते थे, कभी सब्जी काटो, कभी कपड़ा धो, तो कभी कुछ और। तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। यहाँ कब से हो? पिछले 6 महीने से। ये छोटा शहर है। अच्छा है, इसके पहले अपन बरौनी में था। अच्छा, और उसके पहले? कुछ याद नहीं। 6-7 ठिकाना बदल चुका हूँ। रहते कहाँ हो? कहीं भी, स्टेशन पे, डिब्बा में, या किसी टूटे फूटे खंडहर में। आप कपड़ा बदल के खाना खाइए ना। अरे हाँ, गौतमी को जैसे कुछ याद आ गया। वो फ्रेश होकर आई, खाना गर्म किया और टेबल पर आ गई। और खाओगे? नहीं। खाना खाते ही जान की आधम की थी। अरे कैची, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू इसे जानती है? हाँ दीदी, ये चोर है। जरूर यहाँ भी चोरी करने आया होगा। अच्छा तू जा, अपना काम कर। परवर कुछ नहीं, तू जा। और हाँ सुन, देखते रहे, हिस्से का खाना आज कैंची खा लिया है। तू कुछ बना ले अपने लिए। कैंची डर सा गया। अच्छा, तू मुझे जानते थे? जी दीदी, आपको कई बार देखा है। तुम चोरी क्यों करते हो? जी वो जून जुलाई आने वाला है ना, इसलिए। चोरी का जून जुलाई से क्या संबंध? जी पानी पड़ने लगता है ना। बाकी दिन तो कहीं भी कैसे भी काट लेता हूँ, पर पानी में भीगने से बुखार आ जाता है। मेरा दोस्त था सुपारी सुपारी, वो मर गया सर्दी में भीगने से। मैं भी उस साल मरते मरते बचा था। तब से हमने छुरी और कच्चू की बातें मान ली है और जून जुलाई में चोरी शुरू कर देते हैं, ताकि पकड़ा जाऊं और कहीं कोई छत मिल जाए रहने को। 2-3 महीने में तो वो लोग ऐसे भी छोड़ देते हैं, या फिर किसी न किसी तरह से तो हम लोग भाग ही आते हैं। पर यहाँ तो कोई रिमांड होम नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे पास रहो, बाहर बरामदे में जो कमरा है उसमें। जी हाँ, और तेरी पढ़ाई लिखाई का भी कुछ इंतजाम करवा दूंगी। तुम रोज सरकारी स्कूल जाना, वहाँ तुम्हें खाने को खिचड़ी भी मिलेगी। और रात में जानकी जो खाना मेरे लिए बनाएगी उसमें से तुम भी खा लेना। क्यों, ठीक है ना? जी बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। तो जाओ अपना सामान लेते आओ। सामान? हाँ क्यों, तुम्हारा कुछ सामान नहीं है? तभी जानकी चाय लेकर आ गई। अरे इसे भी दो ना चाय। हाँ, इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। जानकी गुस्सा आ गई। गौतमी हंस पड़ी। अरे गुस्सा मत, इसे भी थोड़ा सा दे। और नहीं है तो मेरे में से निकाल के दे दे। नहीं दीदी, मैं देती हूँ। ये ले रे कैची, और देख
दीदी जी बहुत बड़ी गलती कर रही है तुम्हें यहाँ रख के। तुम विश्वासघात मत करना, चोरी चपाटी मत करना, वरना सभी तुझे हम पीट पीट के मार डालेंगे। अरे चुप कर, काहे डरा रही है इसे? ये अब चोरी नहीं करेगा, क्यों? ठीक है ना? जी दीदी। और अब तुम्हारा नाम कैंची उची नहीं, कमल होगा, कमल, समझे? जी दीदी। सबने चुपचाप चाय पी। चाय खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई थी। अब तुम अपना सामान कैसे लाएगा? सामान और इसका? जानकी हंस पड़ी। इसका सामान जानती हो दीदी क्या है? तुम देखी हो? अरे हाँ, वहीं हमारी खोली के नजदीक एक ट्रेन का पुराना खंडहर जैसा डिब्बा है। उसी में पिछले 5 साल से कुछ लड़का रहता है। अभी कुछ दिन पहले ये भी उसी में रहने आ गया है। उसमें फटे चटे चादर, पुआल, टायर का ट्यूब, 2 फटा चटा शर्ट और एक गिलास और एक सुराही है। क्यों रे कच्ची, ठीक कर रहा हूँ ना? गौतमी की आंखें भर आई। अच्छा तू चुप कर, ला चाबी दे बरामदे के कमरे का। गौतमी ने उसे खोला। तू इसे साफ कर दे, ये इसी में रहेगा। कैची अपना कमरा देख दंग रह गया। पलंग, तोशक, तकिया, पंखा, कुर्सी, टेबुल सभी थे उसमें। उसने पूछ ही डाला, ये कमरा किसका है दीदी? किसी का नहीं बेटा, इसमें हमारे स्कूल का कोई स्टाफ या भूले भटके कोई नाते रिश्तेदार दोस्त साथी आ जाते हैं तो 1-2 दिन रह के चले जाते हैं। अब मैं रहूँगा तो वो लोग कहाँ रहेंगे? गौतमी उसके भोलेपन पर हंस पड़ी। वो लोग हॉल में सो जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। जी। अब तो कमल की जिंदगी संवर गई। गौतमी ने उसका नाम भी लिखा दिया था, उसके सारे इंतजाम कर दिए थे। वो रोज स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ता। 2 महीने बाद उसके दोस्त फिर जेल से छूट करके आ गए थे। उसकी चांदी देख जल भुन गए। उसे भड़काते, साथ चलने को कहते, पर वो टस से मस नहीं होता। एक दिन रात में हो हल्ला सुन करके गौतमी की नींद खुल गई। बाहर आई तो देखा सभी कमल को मार रहे हैं। हल्ला की आवाज़ सुन लोग जमा हो गए थे। सबों ने लड़कों लोग को घेर के पकड़ लिया था। बोलो क्या कर रहे थे, क्यों मार रहे थे इसे? अरे तुमने दरवाजा खोला ही क्यों? ये हमें कि खिड़की से चाकू दिखा रहा था दीदी, इसलिए। क्यों क्यों रे, क्यों चाकू दिखा रहा था? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, बोल रहे थे हमें भी रोज अपने पास रात में सुलाओ। दीदी अंदर रहती, उसे पता नहीं चलेगा। एक दिन मौका देख करके हाथ साफ कर लेंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। क्या? गौतमी सख्ते में आ गई। अगल बगल के लोग गुस्सा गए। 5 को जेल में फिर से देने की बातें कर रहे थे कि जेल से छुटकाया है, इसे फिर से जेल में दे दो। तभी गौतमी बेचैनी से चहलकदमी करने लगी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने कुछ फैसला किया, फोन घुमाने लगी, कुछ बातचीत की और फिर जानकी से कहा कि इन सब के लिए खाना बनाओ। जानकी दंग थी। ये क्या कर रही हो दीदी? शाम होते होते पास के शहर में चलने वाला एक नया अनाथ आश्रम की गाड़ी वहां आ गई थी और सभी बच्चे को ले गई थी। गौतमी ने कमल को भी अब बाहर शहर के एक हॉस्टल वाले स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। अब वो वहीं रहता था, पढ़ता था, लिखता था और छुट्टियों में घर आ जाता था। इस तरह से उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। एक नया नाम, एक नया माहौल, एक नई जिंदगी, नई शुरुआत, जहां सभी उसे कमल के नाम से जानते थे। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। वो भी सब कुछ भूल करके अपने भविष्य को बनाने में और दीदी का सपना सच करने में जुट गया था। गौतमी की सुनी जिंदगी को भी एक मकसद मिल गया था, कमल की परवरिश करना और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में उसकी मदद करना। यही अब गौतमी का मकसद था। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये छोटी सी सामाजिक कहानी चोर आप लोगों को कैसी लगती है? अगली रोचक कहानी लेके फिर से मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही आ जाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, एक वीडियो डालने में दिन भर का वक्त लग जाता है। प्लीज़ मेरी मेहनत को कम से कम सराहिए, कम से कम मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सपोर्ट करने के लिए अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ आप लोग का सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।